साथियों नमस्कार। वेटनरी फार्मेसी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं लीवोफ्लॉक्सासिन हेमीहाइड्रेट ऑर्निडाजोल अल्फा टोकोफिरॉल एसीटेट इंट्रायूट्राइन के बारे में कि कौन सी कंडीशन में पशु के अंदर इस दवा का जो यूज़ है वो हमें करना है, किन किन बातों का ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं। तो देखिए एक एक चीज़ को हम क्या करेंगे देखेंगे और ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर नहीं है, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है। तो देखो इसमें जो साल्ट की बात करें तो वो है लीवोफ्लॉक्सासिन हेमीहाइड्रेट ऑर्निडाजोल अल्फा टोकोफेरॉल और एसीटेट इंट्रा यूट्राइन सॉल्यूशन है। लेनोवो इंट्रा यूट्राइन के नाम से आपको देखने को मिलती है या लेनोवो IU यानी कि इंट्रा यूट्राइन। उसके बाद इधर देखेंगे आप तो 60 ml की ये जो पूरी आपको देखने को मिलती है वायल, और सिर्फ इसका जो यूज़ है वह इंट्रा यूट्राइन रूट के माध्यम से ही देखने को हमें मिलता है। थोड़ा सा इस साइड की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें जो ईच ml कंटेंस में लीवोफ्लॉक्सासिन हेमी हाइड्रेट है 20 mg और ऑर्निडाजोल है 25 mg और अल्फा टोकोफिरॉल है 5 mg। तो ये इम्पोर्टेंट है। और इसी के बाद ही जिस पशु में हम इसका यूज़ करते हैं तो उसमें विड्रॉल पीरियड की बात करें तो जिस पशु में आप इसका यूज़ कर रहे हो तो 7 दिन तक उसका आपको दूध यूज़ में नहीं लाना है और 28 दिन तक उसका जो मीट होता है उसका यूज़ आपको क्या करना है, यूज़ में नहीं लाना है। इसके अंदर आपको एक वायल मिलती है जिसके अंदर 60 ml दवा होती है और साथ ही साथ एक ग्लव्स होता है जिसका कि आप जब इस दवा को इंट्रा यूट्राइन देते हैं तो आप उस ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं रेक्टम के अंदर हाथ डालने के लिए। और देखिए MRP देख सकते हैं आप इसी के साथ ही। अब हम बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में कि कौन कौन सी कंडीशंस में इसका यूज़ किया जा सकता है। तो गैस देखिए यह जो दवा है पशु में अगर एंडोमेट्राइटिस हो गया है, मेट्राइटिस हो गया है, पायोमेट्रा हो गया है, सर्विसाइटिस हो गया है और सर्विक्स यूट्रस के अंदर कोई इंजरी है या इन्फेक्शन है या पशु आपका बार बार रिपीट हो रहा है तो इन सारी कंडीशंस में आप लेनोवो इंट्रा यूट्राइन जो दवा है इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसी के साथ ही अदर्स इंट्रा यूट्राइन भी आती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट और फील्ड में उनकी मतलब कि अच्छा रिज़ल्ट है। तो वो सारी की सारी मेडिसिन इसी चैनल पर जो है वो आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो देखिए सर्विसाइटिस क्या होता है, सर्विसाइटिस होता है जब जो सर्विक्स होती है उसमें क्या होता है कि गांठें पड़ जाती है, इन्फ्लामेशन लाइक स्वेलिंग आ जाती है और सर्विक्स का जो साइज होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बड़ा हो जाता है और कड़ी सर्विक्स आपको देखने को मिलती है, हार्डनेस उसमें देखने को मिलती है। अगर सर्विसाइटिस की कंडीशन है तो भी दे सकते हो। पायोमेट्रा में क्या होता है कि जो गर्भाशय होता है सर्विक्स यूट्रस में क्या होता है कि मवाद भर जाती है, पस भर जाती है और वो डिस्चार्ज के थ्रू क्या होती है जब पशु हीट में आता है तो बाहर निकलती है। मेट्राइटिस में भी इसी टाइप की कंडीशन होती है। एक तो बहुत ज़्यादा मतलब कि स्वेलिंग भी आती है सर्विक्स यूट्रस में, बच्चेदानी में, और पीले कलर का जो मवाद होता है उस टाइप में, और बहुत ज़्यादा क्या होता है स्मेल आती है, दुर्गंध आती है। और ये पायोमेट्रा एंडोमेट्राइटिस में क्या होता है कि इसी में पस वगैरह जो है वो आ जाती है और इसी तरह से कई बार क्या होता है कि सर्विक्स में इन्फेक्शन भी हो जाता है, बार बार रिपीट हो रहा है पशु, या कई बार कोई इंजरी वगैरह भी हल्का फुल्का। तो इन सारी कंडीशंस में लेनोवो इंट्रा यूट्राइन का जो यूज़ है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर इनमें से कोई भी दिक्कत है, पशु को आप AI करवा रहे हो या फिर नेचुरल क्रॉस करवा रहे हो, अगर इन दिक्कतों का इलाज नहीं करोगे तो आपका जो पशु है, चाहे गाय है, चाहे भैंस है, चाहे हीफर है, आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगा, कंसीव नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इस दवा का यूज़ किया जा सकता है नियर बाय पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार। और कब किया जाता है, आपका जो पशु है जब हीट में आता है उसी कंडीशन में इस दवा का यूज़ किया जाता है। 60 ml की दवा है तो 20 ml एक दिन में चढ़ानी है। जब पशु आपका हीट में आया तो उसी दिन में आपको लगा कि पशु में इन्फेक्शन है तो उसी दिन से इसको पशु में इंट्रा यूट्राइन देना शुरू कर दीजिए। 20 ml पहले दिन देनी है, 20 ml दूसरे दिन देनी है और 20 ml ही तीसरे दिन देनी है इंट्रा यूट्राइन रूट के माध्यम से। और जब पशु हीट में आता है उन्हीं दिनों में इसका यूज़ किया जाता है। और उसके बाद 20-21 दिन के बाद जब दोबारा पशु आपका हीट में आएगा तो उस हीट को आपने मिस करवा देना है और उसके बाद आप पशु का चाहे आप AI करवाओ
या नेचुरल क्रॉसिंग करवाओ गाय भैंस की, तो उस हिसाब से फिर आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हो। और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।